बीते दिन चंदन मिश्रा की हत्या के बाद चंदन मिश्रा और शेरू की दोस्ती की खूब खबरें सामने आ रही है। आखिर चंदन मिश्रा कैसे गैंगस्टर बन गया, पूरी कहानी क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। 2007 से अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। कईयों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित हुई तो कुछ की अस्थियां 2 गज जमीन के नीचे है। सोनू मिश्रा, नौशाद, भारत राय, हैदर इमाम, इसके अलावा शिवजी खरवार, निजामुद्दीन, राजेंद्र केशरी, ये लोग चंदन शेरू की पिस्टल से निकली 9 mm की गोलियों के शिकार बन गए। फिलहाल बात करेंगे चंदन मिश्रा की कि चंदन मिश्रा कैसे गैंगस्टर बना। बक्सर के सोनवर्षा क्रिकेट ग्राउंड से शुरू ये कहानी पटना के पारस अस्पताल में खत्म हुई। क्रिकेट खेलने के दौरान गांव के ही सोनू मिश्रा से चंदन मिश्रा की नोकझोंक हुई, झगड़ा हुआ। चंदन इसकी शिकायत करने सोनू के घर गया, वहां उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद पिता की लाइसेंस राइफल उठाई और सोनू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट के अपराध की राह पकड़ने की शुरुआत यहीं से हुई। 3.5 साल जेल में रहा। यानी कि चंदन मिश्रा के अपराध की दुनिया का सफर सोनू मिश्रा की हत्या से शुरू होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चंदन मिश्रा सबसे पहले अपने पिता के पिस्टल से ही उसने एक युवक की जान ले ली थी। इसके बाद कई और भी मामले सामने आए। इसके बाद घर वालों ने नाबालिग होने का प्रमाण दिया और उसे सीजीएम ने रिमांड होम भेज दिया। बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान अक्टूबर 2010 में चंदन फरार हो गया। फरार होने में जिस शख्स ने चंदन की मदद की वो अब भी चंदन के खास दोस्तों में शामिल है। कोर्ट के बाहर बाइक लगाकर चंदन का दोस्त खड़ा था और उसके बाद चंदन को वो अपने घर ले गया। वहां चंदन ने लगभग 2 महीने का समय बिताया। 3.5 साल तक जेल में रहने के बाद चंदन मिश्रा की मुलाकात कई सारे और भी कैदियों से हुई। 2011 के जनवरी में शेरू सिंह जेल से बाहर छूट आया। दोनों की पहली मुलाकात उसी शख्स ने करवाई जो चंदन का बेहद करीबी दोस्त है। चंदन और शेरू एक हो गए, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया। अगले कुछ दिनों में क्राइम बक्सर के अलावा आरा और उसके बाद बंगाल तक पहुंच गई। चंदन और शेरू की दोस्ती को खौफ का पर्याय माना जा रहा था। पहले बक्सर, फिर आरा और उसके बाद बंगाल तक इस जोड़ी ने कहर बरपाया। 9 mm की पिस्टल से जिस भी व्यक्ति को गोली लगती, पुलिस का पहला शक चंदन और शेरू पर जाता था। दोनों एक दूसरे के साथ इस खौफनाक दुनिया में अपना वर्चस्व जमाने लगे। कुछ अन्य लोग भी इनके साथ मिले। एक एक करके विरोधियों को ठिकाने लगाने की योजना दोनों बनाते रहे। बिना किसी चूक के चलती बाइक से सिर में अगर 9 mm की गोली किसी को लगती थी तो वो चंदन शेरू ही माना जाता था कि इन्हीं लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है और अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बनाने लगे दोनों और काफी हद तक कामयाब भी हुए। इसके अलावा पहले सोनू और उसके बाद कई और भी लगातार मामले ऐसे सामने आने लगे जिसमें चंदन मिश्रा की सहभागिता बताई गई। ना केवल चंदन मिश्रा बल्कि शेरू सिंह, इन दोनों ने ही षड्यंत्र रचा। अगर हम 2011 के और मामलों की बात करें तो 2011 में सीरियल किलिंग के दौर चंदन शेरू की जोड़ी का पहला मर्डर नया भोजपुर पंचायत बक्सर के पूर्व मुखिया नौशाद का था। चंदन के एक बालिया बयान, उस बयान के मुताबिक चंदन के गांव में ही एक शख्स से मिलकर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की हत्या करवाना चाह रहा था नौशाद और उसके बाद दोनों ने मिलकर नौशाद को ही ठिकाने लगा दिया। चंदन या शेरू नौशाद को नहीं जानते थे। जान पहचान कराने के लिए अपने एक सहयोगी की मदद ली। बक्सर के चर्चित मुनीम चौक के पास एक स्पोर्ट्स गुड्स की नामी दुकान थी और वहीं पर नौशाद बैठा करता था और उसकी पहचान चंदन और शेरू ने कर ली। यहाँ से ये दोनों अपने एक सहयोगी के साथ नौशाद का बाइक पैच
यहाँ से दोनों एक सहयोगी के साथ नौशाद की बाइक का पीछा करने लगे और पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक कर नौशाद के सिर में 9 mm की गोली उतार दी। दोनों के पास 9 mm की पिस्टल थी। नौशाद हत्याकांड के बाद दूसरी वारदात अनिल सिंह हत्याकांड। कई ऐसे वारदात है जो चंदन मिश्रा और शेरू सिंह ने मिलकर कारनामे को अंजाम दिया। नौशाद हत्याकांड के बाद अनिल सिंह हत्याकांड। अनिल सिंह हत्याकांड में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और इस कारनामे को अंजाम दिया। नौशाद हत्याकांड के बाद दूसरी वारदात अनिल सिंह हत्याकांड, जहां पर एक गवाह को धमकाना था। दोनों ने सहयोगियों की मदद ली और सहयोगी के साथ मिलकर दुल्लरपुर में दवा दुकान के समीप खड़ी 4 बसों पर धुआंधार गोलियां चलाई। दवा दुकान के शटर को भी छल्ली कर दिया और उसी जो उसका गवाह था, यानी कि अनिल सिंह हत्याकांड में वो दवा का दुकानदार ही उसका गवाह था। इसके अलावा इस वारदात के बाद अनिल सिंह हत्याकांड का गवाह मुकर गया। इसके बाद अप्रैल 2011 में सोनवर्षा के भरत राय को इन दोनों ने उड़ा दिया। मिश्रा हत्याकांड के गवाहों को गवाही के लिए चढ़ा था, जिससे कोर्ट में सुलह में कठिनाई हो रही थी। बक्सर टेम्पो स्टैंड से पीछा कर उसे दुदारचक मोड़ पर मारा गया। इस हत्याकांड के दूसरे दिन दोनों पटना चले गए। पटना में एक दिन रुकने के बाद हावड़ा चले गए। मई महीने में बक्सर सेंट्रल जेल के क्लर्क इमाम बारसी का नंबर था। जेल से ड्यूटी कर लौटते वक्त उसे बक्सर धोबी घाट के पास मार दिया गया। 4 मई 2011 की ये घटना है। चंदन के मुताबिक हैदर इमाम बारसी का कसूर ये था कि जेल में उसने दोनों को प्रताड़ित किया था और जेल में बंद कर दिया था। जुलाई में ही सिमरी के प्रखंड प्रमुख के पति शिवजी खरबार की हत्या हुई। शिवजी खरबार की ससुराल चंदन मिश्रा के गांव में ही था। वहां शिवजी के किसी मामले में शिवजी को समझाने के लिए चंदन ने फोन किया और डांट डपट की तो उसने गाली गलौज कर दी। गाली के बदले उसे गोली मिली। 26 जुलाई को बियर बार में शिवजी खरवार का दोनों ने पडरी मोड़ पर इंतजार किया। वहां से पीछा कर बिजुलिया बाबा स्थान के पास चलती मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। वहां से ट्रेन से वो पहुंचा और उसके बाद फिर वो लोग हावड़ा चले गए। इसके बाद आता है संतोष ओझा, एक ऐसे शख्स जिसे चंदन और शेरू ने खत्म कर दिया। शिवजी खरवार की हत्या के 3 दिन बाद ही इस्लाम मियाँ के बेटे की हत्या की। इस्लाम मियाँ के बेटे निजामुद्दीन की हत्या बक्सर बस स्टैंड के पास हुई। वो बस स्टैंड का खलासी था, बदला इस्लाम मियाँ से लेना था। निशाना उसका बेटा बन गया। इस्लाम मियाँ का नाम चर्चित संतोष ओझा हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था। चंदन ने पुलिस को बयान दिया कि हमने संतोष ओझा की हत्या का बदला इस्लाम के बेटे की हत्या से ली। इस हत्या के बाद भी दोनों पटना चले गए। हालांकि उसके बाद उनका एक तीसरा साथी भी सामने आया जो पूरी भाग चुका था। वहां वो गोरखपुर में हथियार के साथ पकड़ा गया। ये सूचना मिलने के बाद चंदन और शेरू हावड़ा भाग गए। इस पूरे मामले के बाद एक ऐसा हत्याकांड जिसमें शेरू और चंदन को फिर से जेल की हवा लगी। फिर वो जेल गए और वो हत्याकांड था चूना व्यवसायी राजेंद्र केशरी की हत्या। इन हत्याओं के बाद चंदन शेरू का बक्सर में खौफ हो गया। यहाँ से शुरू हुआ व्यवसायियों से रंगदारी मांगना और दोनों वापस बक्सर आए। कृतपुरा के पास सड़क किनारे खड़े होकर बक्सर के बड़े व्यवसायियों को रंगदारी के लिए कॉल किया। कुछ लोगों ने इन कॉल्स को हल्के में ली और कुछ गाली गलौज भी किए। अगले दिन दोनों अपने एक साथी के साथ जो बाइक चला रहा था बक्सर के भोजपुर चूना व्यवसायी के पास पहुंचे। इसके बाद दोनों बक्सर में उतरकर भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केशरी को भून डाला। इसके बाद दोनों रघुनाथपुर से ट्रेन पकड़कर पटना चले आए। चंदन पटना से बनारस गया और शेरू हावड़ा पहुंचा। पुलिस दबिश बढ़ी तो चंदन भी हावड़ा चला गया।
वहां से इन लोगों ने फिर व्यवसायियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। इस बार उनके खौफ का असर न केवल बक्सर में था बल्कि आरा तक पहुंच गया। चंदन ने पकड़े जाने के बाद पुलिस को बताया कि वे लोग कोई भी सिम एक सप्ताह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोलकाता में व्यवसायियों से भी रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। इधर बक्सर के पुलिस कप्तान दिलजीत सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम इन वारदातों के बाद पूरे दबाव में थी। जिले की पुलिस चंदन शेरू को ढूंढने लगी। चुना व्यवसायी की हत्या के बाद पुलिस पर काफी दबाव था। अचानक एक दिन पुलिस को सटीक इनपुट मिला। बक्सर से एमआई अवधेश कुमार के नेतृत्व में हावड़ा गई पुलिस और इसके बाद पुलिस की टीम ने रानी रासमनी एवेन्यू से दोनों को धर दबोचा। उसके बाद से ही चंदन मिश्रा सलाखों के पीछे था। हालांकि जेल की दीवार उसके लिए शेरू के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाई। इस गैंग के पास पैसा, पावर और शारदिगों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे करके दुश्मनी में बढ़ती चली गई, क्योंकि पावर और पैसा लगातार शेरू के पास बढ़ता देख चंदन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। चंदन और शेरू की धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती चली गई और जब चंदन जेल से बाहर निकला, वो अपना इलाज के लिए बाहर निकला था। 24 घंटे बाद ये पेरोल खत्म होने वाला था और शेरू इस वक्त भी जेल में है। लेकिन शेरू के जितने शागिर्द थे वो ताक लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही चंदन बाहर निकला, उसने अपना ऑपरेशन करवाया। उसके बाद शेरू सिंह के लोगों ने चंदन मिश्रा को खत्म कर दिया। वो कहानी जो बक्सर के क्रिकेट स्टेडियम से शुरू हुई थी, वो जाकर पारस अस्पताल में खत्म हो गई। यह है चंदन मिश्रा की कहानी। वो चंदन मिश्रा जो खौफ की दुनिया में अपना नाम बनाना चाह रहा था और उसने कई हद तक अपना नाम बना भी लिया था। लेकिन शेरू को चंदन मिश्रा खटक रहा था और शेरू ने ताक लगाया और उसके बाद पूरी प्लानिंग की। जैसे ही चंदन मिश्रा जेल से बाहर आया, 24 घंटे के बाद पेरोल खत्म होने वाला था, लेकिन इसी बीच शेरू के लोगों ने चंदन मिश्रा को खत्म कर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।